हाय गाइस। सो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक ऑडियो सक्सेस स्टोरी एंड ये मुझे इन्होंने भेजा था लास्ट मंथ जनवरी को। तो चलो अब सीधा सुनते हैं। एंड यस, अगर आपके पास कोई सक्सेस स्टोरी है जो आप अपने वॉइस में शेयर करना चाहते हो या टाइप करके, तो आप या तो मेरे इंस्टा डीएम पे शेयर कर सकते हो, या अगर टेक्स्ट का होगा तो कमेंट्स में आप शेयर कर सकते हो। बट प्लीज़ डू शेयर योर सक्सेस स्टोरीज। इट इंस्पायर्स एंड मोटिवेट्स ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो ज़रूर शेयर करना। एंड अगर आपको कॉल कंसल्टेशन चाहिए तो मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है पर्सनल कॉल कंसल्टेशन देना। यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन आवर इंस्टाग्राम। एंड यस, चलो स्टार्ट करते हैं। मैंडेटोरी नहीं है, बट अगर आप चाहते हो देन यू कैन। हाय दी, गुड इवनिंग। मैं आज एक और सक्सेस स्टोरी आपसे शेयर करूँगी। मैं जब आपसे कॉल कंसल्टेशन पे बात की थी तो आपने कहा था ना कि कोई भी कोइंसिडेंट नहीं होता है, सब हमारे मैनिफेस्टेशन होता है। तो फिर मुझे ये समझ आया कि हाँ, ये भी मेरी एक मैनिफेस्टेशन ही है। तो कुछ दिन पहले मैं ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पे वो जो हेयर के सिल्क क्रंचेस होते हैं ना, उसको सर्च कर रही थी लेने के लिए। फिर 2-3 दिन ऐसे सर्च किया बस, फिर मैं भूल गई। और अभी कुछ दिन पहले 2 या 3 दिन पहले मैंने फ्लिपकार्ट पे 2 सिल्क का पिलो कवर ऑर्डर की थी, ठीक है? और वो मुझे कल रिसीव हुआ और पता है उसके साथ मुझे फ्री में 3 सिल्क हेयर क्रंचेस मिले। मैं तो शॉक्ड हो गई, क्योंकि जब मैं ऑर्डर की थी पिलो कवर तब मैंने नहीं देखा था कि उसके अंदर फ्री में कोई क्रंचेस वगैरह देगा। मैं बहुत खुश हो गई, मैं बहुत खुश हो गई। मैंने बस कुछ ही दिन वो क्रंची को देखा था, लेने के लिए सोच रही थी बस, और फिर हो गया। तो ये भी मेरी मैनिफेस्टेशन ही है। ये मिरर मैनिफेस्टेशन तो जस्ट मैं अब क्या ही बताऊँ। मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई है क्योंकि मैं इंटेंशनली इसको मैनिफेस्ट नहीं करना चाहती थी। मैं अपने चाइल्डहुड में, मेरी एक फ्रेंड है, उसके घर जाया करती थी खेलने के लिए। तो मैंने उसके घर पर इस तरह की एक मिरर देखी थी। वो बहुत पहले की बात है, मैं जब बहुत छोटी थी तो मैं देखती थी। बस देख रहे थे ऐसे ही कि कितना ब्यूटीफुल है ये वो। फिर मैं भूल गई, इतने सालों बाद मुझे याद भी नहीं है मैं वो सोचती थी कि ऐसा कोई मिरर देखा था बीच में। मुझे नहीं पता, बट शायद मैंने और भी कहीं पर ऐसा मिरर देखा होगा, कोई फेस्टिवल में, या जो ऐसे ही किसी के घर पे। और मैं सोची थी लाइक कि कितना ब्यूटीफुल है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये चाहिए। मैं बस यही सोचती थी इस तरह की मिरर को देख के कि कितना ब्यूटीफुल है, वाओ, ऐसे ही। और पता है, कल मेरे भैया यहाँ पर दीघा गए थे, और आज वो जब सुबह आए तो मुझे ये मिरर देख के बोला कि ये तेरे लिए है। मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा मैनिफेस्टेशन है। क्योंकि मैं वो जो सोचती थी इसको देख देख के कि कितना ब्यूटीफुल है ये वो। तो बस मैंने इसके लिए कोई अफर्मेशन नहीं दी कि मुझे चाहिए, विजुअलाइजेशन भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। बस मन मन में सोच रही थी देख देख के कि ये कितना ब्यूटीफुल है ये वो, लाइक सो या। छोटी सी है बट मैनिफेस्टेशन तो है। थैंक यू सो मच आपकी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए, वो भी आपकी ब्यूटीफुल सी वॉइस में। एंड यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये दोनों ही मैनिफेस्टेशन है। एंड एज आई सेड, छोटी बड़ी ऐसा कोई होता नहीं है मैनिफेस्टेशन स्पेसिफिकली। हाँ, हमारी नज़र में होता है बिकॉज कुछ चीज़ें जो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता हम छोटा लेबल कर देते हैं, बट एक्चुअली देखा जाए तो दे आर मैनिफेस्टेशन। उसमें हमें दिख जाता है कि ओ माई गॉड, ये मैंने सोचा एंड ये एक्चुअल में हुआ, ये सच में हुआ। एंड वो छोटी छोटी चीज़ें कुछ लोगों को आसान जाती है मैनिफेस्ट करने में, कुछ लोगों को मुश्किल जाती है बिकॉज ऑफ एन अजम्पशन कि नहीं, छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन वो सारा अजम्पशन का ही खेल है हमारा, राइट?
सो जैसे आपके लिए आपने ये दोनों चीज़ें मैनिफेस्ट की, एक छोटी सी बात नहीं, इट्स अ वेरी बिग डील। बिकॉज यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है क्लियरली, वी कैन सी कि ओके आपका थॉट लिटरली रियलिटी में बना। योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपन ओवर हियर। कि आपने जो सोचा था वो स्क्रंची के बारे में, आप फाइंड भी कर रहे थे अमेजोन वगैरह पर ऑनलाइन, स्क्रंचीज खरीदना है ऐसे वैसे, और अचानक से वो पिलो केस के साथ आपको मिल गया, वो भी 3 स्क्रंचीज फॉर फ्री। इट्स अ ह्यूज मैनिफेस्टेशन एक्चुअली। एंड नोटिस योर एटीट्यूड, कि यहाँ पर वैसा एटीट्यूड था आपका कि मतलब ठीक है, मिले ना मिला, आपको अच्छे से पता है कि अगर नहीं भी मिला ऐसे फ्री में या जो भी है, जैसे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, बट फिर भी यू गॉट इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल। बिकॉज अगर आपको नहीं मिलता फ्री में, आपको कोई फ़र्क तो पड़ता है नहीं। यू कुड हैव ऑर्डर्ड, आप मतलब अमेजोन में जाके ऑर्डर करने ही वाले थे एनीवेज, राइट। तो आपके मन में वो रेजिस्टेंस नहीं था, वो नेगेटिव थॉट पैटर्न नहीं था इस चीज़ को लेकर, तो इतनी जल्दी वो चीज़ें मैनिफेस्ट हुई, राइट। एंड या सो ये कुछ चीज़ें हमारी छोटी हो या मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरीज़ या बहुत बड़ी हो, हमें हमेशा वो सीखने को मिलती है। सो अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसेस मिलते हैं, जो डेफिनेटली मिलते हैं, एंड मैं ये भी बोलूँगी चाहे वो अच्छी सक्सेस हो या फिर बुरा मैनिफेस्टेशन हो, अच्छी मैनिफेस्टेशन या बुरा मैनिफेस्टेशन, हमें दोनों से सीखना चाहिए। क्योंकि सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये लाइफ है, ठीक है। आप अच्छी चीज़ें भी मैनिफेस्ट करोगे, ज़्यादातर अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे, कभी कभार नेगेटिव चीज़ें भी मैनिफेस्ट होगी, क्योंकि लाइफ है। हाँ, वो भी मेरी असम्पशन है, बट आई प्रेफर कि मतलब थोड़ा सा मैं ये असम्पशन रहने दूँ, क्योंकि गॉड फॉरबिड कभी कुछ नेगेटिव हो भी जाए लाइफ में, तो मैं डीमोटिवेट ना हूँ, मैं उससे सीखूँ, या आप लोग भी जब ऐसे कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती है जिससे हमें मतलब खुशी नहीं होती है, बट ओके ठीक है, लेकिन आई क्रिएटेड द मेस, आई कैन क्लीन अप माई मेस, वैसा वाला एटीट्यूड होता है मेरा। तो आपका भी मतलब वो इफ़ यू लाइक इट, ठीक है। वरना ऑफ कोर्स यू कैन अज्यूम कि नहीं लाइफ में सब कुछ सिर्फ अच्छा होता है, नथिंग इज़ रॉन्ग विद इट, ठीक है। इफ़ यू कैन हैंडल दैट, परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है। उल्टा इट्स द बेस्ट, बट मैनिफेस्टेशन को जानना इज़ अ ब्लेसिंग इन इट सेल्फ, क्योंकि हम कॉन्शियसली अच्छी चीज़ों को ज़्यादा मैनिफेस्ट कर पाते हैं। मैं आपको एक और बात कहना चाहती हूँ कि ऐसे कोई भी बात अगर मैं बोलती हूँ, या कोई भी कोच या कोई भी बोलता है जिससे आप रेजोनेट नहीं कर पाओ, जिससे आपको ख़राब लगे, आपको बुरा लगे, छोड़ दो उस बात को, ठीक है। मैं अपने ओपिनियंस शेयर करती हूँ, अपनी टीचिंग्स, अपनी लर्निंग्स, वो सारी चीज़ें शेयर करती हूँ आपके साथ, एंड बाकी सारी कोचेस भी वही करते हैं, राइट। अगर आपको कोई बात खटकती है या अगर आपको कोई बात डीमोटिवेट करती है, उसे तुरंत छोड़ दो। डोंट ऐसा मत सोचो नहीं नहीं इस कोच ने ये बोला या इस लड़की ने ये बोला तो ये सच होगा। नहीं, अगर आपको वो बात अच्छी नहीं लगती है उस टाइम पर, छोड़ दो, ठीक है। यू हैव टू ऑप्शंस, या तो छोड़ो या फिर मतलब यूज़ करो, राइट। बट अगर मेरी कही हुई या किसी और की कही हुई कोई भी बात आपको नेगेटिव लगे, डोंट एक्सेप्ट इट, ठीक है। आपकी रियलिटी में वो सच नहीं है। एंड मैं भी एक्चुअली वैसे ही करती हूँ, नो मैटर मुझे एक कोच कितना ज़्यादा अच्छा लगे या एक टीचर बहुत अच्छा लगे जिसके बुक में ये बातें लिखी है, लेकिन अगर एक वो बात होती है ना जो मुझे नहीं अच्छा लगता, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं आइडियलाइज़ नहीं करती हूँ टीचर्स को अपने, आई रिस्पेक्ट देम, ऑफ कोर्स आई रिस्पेक्ट देम, विथ होल हार्ट मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक बात को मैं सीरियसली लूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, मैंने मतलब कुछ क्लाइंट्स ऐसे बोलते हैं कि अरे लेकिन ना इस यूट्यूबर ने ये बोला तो मैं डीमोटिवेटेड हो गई, इस कोच ने ये बोला तो मैं डीमोटिवेटेड हो गई। मत हो, ठीक है। अगर आपको कोई बात खटकती है, आई रिपीट, मत एक्सेप्ट करो। जब सही टाइम आएगा आपके लाइफ में, आपको शायद वो बात भी सही लगने लगे या आपको वो बात कभी भी सही ना लगे, एंड इट्स टोटली फाइन। आपकी लाइफ है, आपके एक्सपीरियंसेस है, आपका हर इंसान का अलग होता है। सी मैनिफेस्टेशन है, इट्स नॉट वन साइज फिट्स ऑल। हर इंसान का दिमाग अलग से चलता है, सो यू हैव टू वर्क विथ एवरी पर्सन इन अ डिफरेंट वे, एंड मतलब सबकी सोच अलग होती है। टीचिंग एक हो सकती है, लेकिन मतलब वो सोच सबकी अलग होती है, तो वो एप्लीकेशन भी अलग होता है। सो मुझे बस ये ऐड करना था, डू नॉट गेट डिमोटिवेटेड नो मैटर व्हाट। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड कल मैं और सक्सेस स्टोरीज़ लेकर आऊँगी, एंड आप प्लीज़ भेजते रहो सक्सेस स्टोरीज़ ऑडियो में या फिर टेक्स्ट में, एज़ यू विश, ठीक है। एंड या ठीक है, चलो बाय।